नमस्कार दोस्तों, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश की आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज का जो टॉपिक हमारा है वो है लिंकिंग वर्ब्स, राइट। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अक्सर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे मैसेज करते रहते हैं कि जो है लिंकिंग वर्ब से रिलेटेड उन लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न रहा करती है, ठीक है। तो आज जो है उस कन्फ्यूज़न का सॉल्यूशन आज आप लोगों के सामने रहेगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो मैसेज करते हैं उनके माइंड में बहुत लिंकिंग वर्ब्स को लेके बहुत इफ बट रहता है, व्हाट एंड वाई रहता है कि ये क्या हो गया, कैसी वर्ब है, कैसे हो गया, ठीक है। तो ये जो है आज की क्लास में उस लिंकिंग वर्ब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को नहीं रहेगी, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती है तो वीडियो को रिपीट कर लें, आप जो है बैक जा सकते हैं या फिर वीडियो को जो है रिपीटिशन मोड में देख सकते हैं। अच्छे से नोट्स बनाएं और बहुत ही शानदार वीडियो और द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आज की क्लास में ये रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिंकिंग वर्ब्स के बारे में, ठीक है। देखो जरा ज़्यादा टाइम जो है ना लगे या फिर जो है एक शॉर्ट वीडियो ये हो जाए, बहुत लेंदी ना हो, दैट्स वाई मैंने कुछ सेंटेंसेस आपके सामने ऑलरेडी लिख रखे हैं और कैसे क्या होता है वो हम देखेंगे। ओके, लिंकिंग वर्ब्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि लिंकिंग वर्ब्स को हम इनकम्प्लीट वर्ब्स के नाम से भी जाना करते हैं। लिंकिंग वर्ब्स कहें या फिर आप इसको इनकम्प्लीट वर्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है। होता क्या है, लिंकिंग वर्ब्स जो है ये वो वर्ब्स हैं जिनको नीड होती है, जरूरत होती है अ कॉम्प्लीमेंट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। लिंकिंग वर्ब्स या इनकम्प्लीट वर्ब्स को नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है कॉम्प्लीमेंट की उनके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। या फिर ये कह लो कि लिंकिंग वर्ब्स जो होती हैं या इनकम्प्लीट वर्ब्स जो हैं उनके बाद में हम एक कॉम्प्लीमेंट का यूज किया करते हैं, ठीक है। क्या करने के लिए? उनके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो देखते हैं चलिए सेंटेंसेस में। यहां पे एक सेंटेंस मैंने आपको गिवन किया, सोल्ड नाम का वर्ड जो है ये बेशक जो है आपकी वर्ब है, राइट। और सोल्ड के बाद में ये जो पजल नाम का वर्ड है, ठीक है, बेशक ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है और आप समझते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट हो गया है ये व्हाट का रिप्लाई है। तो व्हाट का रिप्लाई क्या सोल्व किया है? पजल को सोल्व किया। तो यहां पे पजल जब ऑब्जेक्ट हो गया तो ये एक्शन वर्ब हो गई है, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई है। तो ये जो सोल्व नाम की वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर कह लो एक्शन वर्ब, ये आपके सामने गिवन कर रखी है, राइट। फिर उसके बाद देखो, ऋतिक सोल्ड द पजल, और यहां पे मैं कह रहा हूं कि ऋतिक इज ए स्टूडेंट, ठीक है। ऋतिक इज ए स्टूडेंट। इस सेंटेंस में देखो इज नाम का वर्ड आपको पता होगा, मैंने जो लास्ट वीडियो जो आप लोगों को कराई थी जिसमें मैंने कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया था, तो वहां पे मैंने बताया कि कुछ बी बेस वर्ब हुआ करते हैं, उसकी फॉर्म्स होती हैं मेन वर्ब के तौर पे जब भी हम उनको यूज करते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना एक एक बात को, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं। तो जो बातें आपके सामने बोर्ड पे हैं वो इंपॉर्टेंट है बेशक, उससे ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं बोल के बता रहा हूं आप लोगों को, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही ध्यान से एक एक बात को सुनना और समझना है, ठीक है। मैंने कहा इस जो है बी बेस वर्ब की फॉर्म है और कल की वीडियो में जो है आप जान चुके हो कि बी बेस वर्ब की फॉर्म जब मेन वर्ब के तौर पे यूज होती हैं लाइक दिस, तो वो लिंकिंग वर्ब हुआ करती हैं, ठीक है। और लिंकिंग वर्ब के बाद ये जो नाउन है, राइट, ये नाउन है। और लिंकिंग वर्ब के बाद में क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट आया करता है उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो नाउन है ना, बेशक ये किसको कंप्लीट कर रहा है? सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है। तो ये जो नाउन है सेंटेंस में ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है आप लोगों का, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, किसे कंप्लीट कर रहा है? स्टूडेंट होना किसे कंप्लीट कर रहा है? ऋतिक को, सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है, ये स्टूडेंट नाम का वर्ड क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। नाउन कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, आपको ध्यान होगा कॉम्प्लीमेंट मैंने कल भी बताया था कि किसी भी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट बनने की एबिलिटी जो मिली है वो या तो नाउन को या प्रोनाउन को या तो एडजेक्टिव को,
इन्हीं तीनों को कॉम्प्लीमेंट बनने की एबिलिटी मिली है, वो कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं, या तो नाउन, या तो प्रोनाउन, या तो कौन, एडजेक्टिव। तो लिंकिंग वर्ब के बाद में जरूरत होती है कॉम्प्लीमेंट की, उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो ये लिंकिंग वर्ब के बाद में ये स्टूडेंट नाउन है, और ये नाउन जो है सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, कैसे कॉम्प्लीमेंट है, स्टूडेंट होना किसी कंप्लीट कर रहा है, ऋतिक को, या फिर ये कह लो कि ये लिंकिंग वर्ब ऋतिक नाम के सब्जेक्ट को और इस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों को आपस में लिंक करने का काम किया करती है, लिंक करती है। ठीक है, कंप्लीट करने का काम लिंकिंग वर्ब करती है, क्योंकि उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट आया करता है। ठीक, ओके, ये स्टूडेंट जो है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। और एक चीज और समझ लेना, इसको आप कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बोल पाओगे। ये सोल्ड नाम की वर्ब के बाद पजल जो है ये व्हाट का रिप्लाई है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। लेकिन ये स्टूडेंट जो है ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये व्हाट का रिप्लाई नहीं है। लिंकिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता, हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है। ये बात आप समझते हो, मैंने लिख रखा है आपके सामने, तो इसको ऑब्जेक्ट मत कह देना। लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, राइट। और नाउन जो है कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं। आई मेट एन ऑफिसर, मेट वर्ब है, ठीक है, और उसके बाद ये जो ऑफिसर नाम का वर्ड है, बेशक ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये होम का रिप्लाई है, होम का रिप्लाई। होम का रिप्लाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो पर्सन को बताता है। व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो नॉन लिविंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट हो गया तो ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ये एक्शन वर्ब हो गई, राइट, ये एक्शन वर्ब हो चुकी है। लेकिन अगले सेंटेंस में देखो, माई फ्रेंड वॉज एन ऑफिसर। अब ये जो ऑफिसर नाम का वर्ड है, एन ऑफिसर, ये आया है लिंकिंग वर्ब वॉज के बाद में। तो यहां पे ऑफिसर भी ये नाउन है नेचर में, और ये बेशक क्या हो गया है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऑफिसर होना किसे कंप्लीट कर रहे हैं, जो है माय फ्रेंड नाम के सब्जेक्ट को। पास्ट में जो है ऑफिसर होना ये माय फ्रेंड को कंप्लीट कर रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट जो है आपका हो चुका है, समझते हो। अच्छा, ये जो इन द एयरफोर्स है, इन द एयरफोर्स, ये प्रेपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज है, और ये फ्रेज काम कर रही है एडजेक्टिव का। ठीक है, ऑफिसर की क्वालिटी को वो बता रही है। ठीक है, विच ऑफिसर, कौन से ऑफिसर की बात कर रहा है, ऑफिसर इन द एयरफोर्स, वो ऑफिसर जो एयरफोर्स में जो ऑफिसर है उसकी बात वो कर रहा है। तो जो नाउन को क्वालिफाई करे वो फ्रेज जो है यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो जाया करती है। ठीक है, तो ये जो ऑफिसर है ये वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं है, सबसे पहली तो बात ये समझ लेना, क्योंकि ऑब्जेक्ट कब आता है, जब सेंटेंस में एक्शन वर्ब हो, ट्रांजिटिव वर्ब हो, तब ऑब्जेक्ट आया करता है। जबकि वोज जो है वो बी बेस वर्ब की फॉर्म है, तो लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। और जो कॉम्प्लीमेंट आता है लिंकिंग वर्ब के बाद में, मैंने कल बताया था कि वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ करता है। कॉम्प्लीमेंट दो तरीके से बताए थे, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब के बाद में ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया करता है, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट हो गए, जब एक्शन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ गए ये, राइट, और लिंकिंग वर्ब के बाद में ये कॉम्प्लीमेंट हो गए। यही मैंने बताया कि इन वर्ब्स को एक नीड होती है कॉम्प्लीमेंट की, उनके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, या फिर कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट के साथ लिंक करने के लिए, राइट। उसके बाद देखो, एक जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा है वो ये है कि लिंकिंग वर्ब्स आर फॉलोड बाय ए कॉम्प्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब्स के बाद में क्या आता है, एक कॉम्प्लीमेंट आया करता है, यही मैंने बताया। ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन, या तो प्रोनाउन, या तो एडजेक्टिव, यही जो है कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं, राइट। तो लिंकिंग वर्ब के बाद में क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। अच्छा, अब यदि मैं आप लोगों को यह बता दूं कि कौन कौन सी वर्ब लिंकिंग वर्ब हैं, तो यदि ये आपको पता चल जाए तो जैसे ही आप उसको सेंटेंस में कहीं देखोगे तो तुरंत आपको पता है कि उनके बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है, तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, राइट। तो पता होना जरूरी है कि कौन कौन सी वर्ब लिंकिंग वर्ब हुआ करती हैं।
यहाँ पे देखना जरा, मैं यहाँ पे आपके सामने मेंशन कर देता हूँ। लिंकिंग वर्ब कह लो या फिर इनकम्प्लीट वर्ब्स भी इनको बोला जाता है, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट को भी, बहुत परेशान करते हैं, बहुत मैसेजेस इससे रिलेटेड आते हैं। परेशान से मतलब है कि उनको बताया जाता है ना, बार बार समझाया भी जाता है, तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं उसको, ठीक है। उसके पीछे का रीज़न यही है कि बेसिक सॉलिड नहीं है, कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है कि किस तरीके से वो वर्क कर रही है। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। कौन कौन से लिंकिंग वर्ब हैं ये देखो, फील, स्मेल, लुक, टेस्ट, अपीयर, सीम, साउंड, गो, गेट, ग्रो, keep, reach, prove, remain, stay, become, और ये रहा लास्ट में बी, ठीक है। ये सभी वर्ब्स जो हैं लिंकिंग वर्ब्स हुआ करती हैं, राइट। ये बी के बारे में हम कल भी जाने थे, आज भी आप देख सकते हो इज और वॉज, ये मेन वर्ब के तौर पे जब यूज हो रही है तो ये लिंकिंग वर्ब है, जिनके बाद में हमने क्या यूज किया है, कॉम्प्लीमेंट। और मैंने लिखवाया भी है लिंकिंग वर्ब्स के बाद में क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आया करता है, राइट। ये सभी लिंकिंग वर्ब्स हैं जो आपके सामने हो चुकी है, सभी कंफ्यूजन दूर करूंगा, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना, एक एक सेंटेंस को हम यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से जान लेंगे, राइट। अब देखो, अब एक सेंटेंस मैंने लिखा, द ग्रिल्ड चीज सैंडविचेस दैट ही सर्व्ड टेस्टेड डेलिशियस, या तो डेलिशियसली, ठीक है। इस तरीके से बहुत जो है क्वेश्चंस बना करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये टेस्टेड नाम का वर्ड वर्ब मैंने लिखा है और वर्ब की ये सेकेंड फॉर्म है, जिसको मैंने बताया है कि ये लिंकिंग वर्ब है, राइट। लिंकिंग वर्ब है, ये रही आपकी वर्ब जो है टेस्ट, आपके सामने है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसको मल्टीपल चैप्टर्स के साथ मैं आपको रिलेट कर रहा हूं। कैसे, मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर जो लिंकिंग वर्ब है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वॉइस, और भी कितने ही सारे चैप्टर्स हैं जिसमें बहुत ही यूजफुल ये हुआ करता है। फिलर्स जो होते हैं, क्लोज टेस्ट जो होते हैं, उसके अंदर भी ये यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं जो कंफ्यूजिंग रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो देखो जरा ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि अक्सर ऐसा होता है कि किसी भी सेंटेंस में आपको दे दिया जाता है, कोई भी लिंकिंग वर्ब दे दी जाती है, राइट, लिंकिंग वर्ब, और इस लिंकिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव और एडवर्ब, इन दोनों में से कोई एक यूज करना होता है। आप लोगों को, आप लोगों को देखना होता है कि कोई भी लिंकिंग वर्ब मान लो दे दी, तो उसके बाद में हम क्या यूज करेंगे, क्या एडजेक्टिव आएगा लिंकिंग वर्ब के बाद में या एडवर्ब आएगा, राइट। तो आपको पता है कि लिंकिंग वर्ब के बाद में हम यूज करते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट का यूज किया करते हैं, राइट, कॉम्प्लीमेंट। अब हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट कभी भी एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट नहीं होती है। कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, नाउन, प्रोनाउन या तो एडजेक्टिव, यही कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो लिंकिंग वर्ब के बाद में जो कॉम्प्लीमेंट बन सकता है वो कौन बन सकता है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बनता है, एडवर्ब का यूज नहीं किया करते हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है कि जब आपको सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब ना देके एक्शन वर्ब दे दी जाती हैं, और एक्शन वर्ब के बाद में एडजेक्टिव भी दे दिया जाता है और एडवर्ब भी दे दी जाती है, एंड यू हैव टू यूज एनी वन, ठीक है, आपको कोई एक यूज करनी है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें पता है कि एक्शन वर्ब के बाद में, ठीक है, एडजेक्टिव लिंकिंग वर्ब के बाद में ही आता है कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। अब एक्शन वर्ब के बाद में इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम एडवर्ब का यूज करते हैं, अब एडजेक्टिव यूज नहीं हुआ करता है, ठीक है। इस तरीके से ये जो लिंकिंग वर्ब है ये आपको दूसरे चैप्टर्स एडजेक्टिव और एडवर्ब में डायरेक्टली हेल्प करती है, ठीक है। यदि आपको पता है कि सेंटेंस में जो वर्ब है
वो लिंकिंग वर्ब है तो उसके बाद एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा, पता चल गया। लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट यूज कर दो, कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब नहीं हो सकता, एडजेक्टिव होगा, राइट। उसके बाद और एक्शन वर्ब आ जाए, एक्शन वर्ब के बाद में एडजेक्टिव नहीं आएगा, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, लिंकिंग वर्ब को क्वालिफाई नहीं किया जाता, कभी भी ये चीज समझ लेना, ठीक है। नहीं, लिंकिंग वर्ब के बाद में हमें उसको कंप्लीट करने के लिए, मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है, ठीक है। जबकि आप कहोगे कि वर्ब को तो एडवर्ब क्वालिफाई करती है, लेकिन लिंकिंग वर्ब को कभी भी एडवर्ब क्वालिफाई नहीं करती, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब की वो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो एडजेक्टिव आ जाएगा, एडवर्ब नहीं। और एक्शन वर्ब के बाद एडजेक्टिव नहीं, एक्शन वर्ब को क्वालिफाई किया जा सकता है किसके द्वारा, एडवर्ब के द्वारा, ठीक है। तो उसके बाद एक्शन वर्ब के बाद एडजेक्टिव नहीं आएगा, एडवर्ब आएगा, ठीक। तो चलिए अब यही पॉइंट यहां पे हम समझते हैं। देखो कैसे सेंटेंस में कहा गया द ग्रिल्ड चीज सैंडविचेस दैट ही सर्व्ड टेस्टेड डेलिशियस और डेलिशियसली, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडवर्ब है, ठीक। नहीं भी पता है तो समझ लें, नहीं पता है तो देख लो। OUS जो होते हैं ना, OUS, ठीक है, OUS जो है ये हमेशा एडजेक्टिव सफिक्स हुआ करता है, एडजेक्टिव सफिक्स, ठीक है। OUS जैसे लेटर्स जब भी आपको मिल जाते हैं सफिक्स के तौर पे, यानी कि उस वर्ड के लास्ट में, तो वो वर्ड हमेशा एडजेक्टिव होगा। लाइक डेलिशियस, OUS, डेलिशियस, फेमस, डेंजरस, पेरिलस, ये इस तरीके से एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। अब एक ये पॉइंट समझो, LY जो हुआ करता है वो एडवर्ब सफिक्स हुआ करता है, ये एडवर्ब सफिक्स होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। LY जो है, LY जो है ये एडवर्ब सफिक्स हुआ करता है, लाइक डेलिशियसली, वाइजली, ब्रेवली, ठीक है, क्विकली, ये सभी वर्ड्स जो हैं यहां पे ये एडवर्ब हो गए। अब ये टेस्टेड नाम का वर्ड लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद में हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट ये कौन बन सकता है, एडजेक्टिव बन सकता है, ये ठीक है, एडवर्ब नहीं आएगा, डेलिशियसली को ड्रॉप कर देंगे, सेंटेंस ओके हो जाता है। तो इस तरीके से देखे जाते हैं क्वेश्चंस, एग्जाम में बनते हैं, और ना सिर्फ एग्जाम में बनते हैं बल्कि आपकी स्पोकन इंग्लिश को भी एनहेंस ये किया करते हैं, ठीक है। जो आप स्पोकन इंग्लिश करते हो तो वो एक्यूरेटली जो है आप बोलने लग जाते हो। जैसे जैसे आपकी जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स, जो फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो जाते हैं, तो आप पाओगे कि आप स्पोकन में भी बहुत अच्छा वहाँ पे कर पाते हो, राइट। ओके, यहाँ तक अभी तक हमने ये बातें समझ ली हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, दिस मशीन लुक्स वेल बट इट डज नॉट वर्क गुड। अब यहाँ पे देखो, लुक्स नाम का वर्ड ये वर्ब है और ये लिंकिंग वर्ब है, ये रही लिंकिंग वर्ब लुक, राइट। लुक वर्ब को भी मैंने मेंशन कर दिया है। और लुक नाम की इस वर्ब के बाद में ये वेल जो है ना, ये एडवर्ब है, ठीक है। और इसी सेंटेंस में वर्क एक वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब के बाद में ये क्या दे रखा है, एडजेक्टिव दे रखा है, राइट। थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं कुछ बातें जो हैं और मैं आपको समझाऊंगा। यहां पे मैंने कहा कि सेंटेंस के अंदर एक वर्ब आपको गिवन की लुक, राइट। लिस्ट में आप देख सकते हो वो आपकी लिंकिंग वर्ब हुआ करती है। साथ के साथ उसी सेंटेंस में एक वर्ब और मिली, वर्क। वर्क जो वर्ब होती है वो लिंकिंग वर्ब की लिस्ट में नहीं है, तो वो एक्शन वर्ब हो गई। जो जैसा है वैसा ही मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ भी जो है मैं ऐड नहीं कर रहा हूं यहां पे, राइट। जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग ही मैं आपको मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। देखो एक बात समझ लो, ये मैं आपको बता दूं कि एक वर्ड होता है गुड, राइट, और एक वर्ड होता है ये बैड, गुड बैड, और एक वर्ड होता है ये वेल, और एक वर्ड होता है ये इल। तो जान लें कि ये दोनों के दोनों वर्ड नेचर में एडवर्ब होते हैं, और ये दोनों वर्ड जो हैं ये नेचर में एडजेक्टिव हुआ करते हैं, ठीक है। गुड और बैड एडजेक्टिव हैं, वेल और इल एडवर्ब हुआ करते हैं। तो अब बात समझते हैं।
मैंने बताया लिंकिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब नहीं आएगा। एक्शन वर्ब के बाद एडजेक्टिव नहीं आएगा, एडवर्ब आएगा। ठीक है, तो चलिए लिंकिंग वर्ब के बाद ये वेल जो है ये तो क्या है, एडवर्ब है, तो इसको एडजेक्टिव में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा। दिस मशीन लुक्स गुड बट इट डज नॉट वर्क। वर्क एक्शन वर्ब है, तो इस एक्शन वर्ब के बाद में एडवर्ब आएगा, तो एडवर्ब जो होगा वो क्या हो जाएगा, वेल हो जाएगा। इस तरीके से सेंटेंस आपके बन जाया करते हैं एग्जाम के अंदर। ये सही सेंटेंस हो गया। अब दिस मशीन लुक्स गुड बट इट डज नॉट वर्क वेल। ठीक है, अच्छा अब एक नया पॉइंट समझना। मैं आपको बता दूं कि जो ये लिंकिंग वर्ब की जो लिस्ट लिखवाई है ना मैंने आपके सामने, इनमें से कुछ वर्ब ऐसी भी हैं जो एक्शन वर्ब का भी वर्क करती हैं। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो होती लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में वो एक्शन वर्ब भी बन जाया करती हैं, ट्रांजिटिव भी हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे, अपने माइंड में वही एक पूरी लिस्ट रखोगे और लिस्ट के अकॉर्डिंग आपने तो ये देखना है कि हाँ बस ये तो लिंकिंग वर्ब लिखवाई थी, अब लिंकिंग वर्ब के अकॉर्डिंगली जो है उसको फिर मूवमेंट कर दोगे सेंटेंस में। ऐसा नहीं है। ठीक है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि द गिवन वर्ब इज लिंकिंग और एक्शन। ठीक है, वेदर इट इज इन द लिस्ट ऑफ लिंकिंग वर्ब। ठीक है, बेशक ये लिंकिंग वर्ब की लिस्ट में है, तो आपको तब कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब ही है या फिर एक्शन वर्ब का कहीं काम तो नहीं कर लिया इसने। ऐसा कैसे आप पता लगा पाओगे, ये समझना और सीखना बहुत जरूरी हो जाया करता है। ठीक है, चलिए अब अगले सेंटेंस में देखो, अभी मैं बताऊंगा इस चीज के बारे में। दिस फ्लावर लुक्स विल्टेड, लुक्स वर्ब है और ये जो है ये लिंकिंग वर्ब के अंडर हमने देखी है, लिंकिंग वर्ब है ये। और ये विल्टेड नाम का जो वर्ड है ना, ये बेशक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है फेड, जो फेड हो जाता है, वीकन हो जाता है। ठीक है, मुरझाया हुआ जिसको बोलते हैं विल्टेड, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव हो गया, विल्टेड नाम का वर्ड लिंकिंग वर्ब हो गई, राइट। लेकिन अगले सेंटेंस में देखो, दे आर लुकिंग फॉर, यहां पे ये लुकिंग फॉर नाम का जो वर्ड है ये फ्रेजल वर्ब है, राइट, लुकिंग फॉर। और ये फ्रेजल वर्ब जो है, अब ये जो है ये एक्शन वर्ब है। और कैसे एक्शन वर्ब है, इसके बाद ये वाइल्ड फ्लावर नाम का वर्ड, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जो है ये व्हाट का रिप्लाई है। कैसे क्वेश्चन करेंगे, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर, दे जो है वो किसको लुक फॉर कर रहे हैं, किसको सर्च कर रहे हैं। तो रिप्लाई क्या मिला, दे आर लुकिंग फॉर वाइल्ड फ्लावर्स। ठीक है, वाइल्ड फ्लावर्स आपको पता होगा ये जंगली फूल होते हैं जो है जिनको इंटेंशनली ग्रो नहीं किया जाता, ये अपने आप ही उग जाया करते हैं, जो है वाइल्ड के अंदर जो है जंगल में ये फूल पाए जाते हैं, वाइल्ड फ्लावर्स। तो दे आर लुकिंग फॉर वाइल्ड फ्लावर्स, लुक वर्ब यहां पे भी है, लेकिन इसके बाद जो व्हाट का रिप्लाई है वाइल्ड फ्लावर्स, ये बेशक ऑब्जेक्ट हो गया है। तो ये जो वर्ब है ना फ्रेजल वर्ब, ये अब लुक जो वर्ब है ये एक्शन वर्ब का काम कर रही है। ठीक है, ये एक्शन वर्ब हो गई है, जबकि यहां पे लुक नाम की वर्ब ये लिंकिंग वर्ब है, जिसके बाद हमें क्या मिल रहा है, एडजेक्टिव मिल रहा है। ये कैसे पता लगाओगे, ठीक है, मेन पॉइंट बनता है ये। ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना कि कोई भी लिंकिंग वर्ब की इस लिस्ट में से जो मैंने आपको लिखवाई है, यदि कोई वर्ब दे रखी है तो वो लिंकिंग वर्ब होती है, वो एक्शन वर्ब भी हो सकती है। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, उसके लिए समझो, हमेशा ध्यान रखना कि कोई वर्ब लिंकिंग वर्ब है या नहीं है, ये जानने के लिए उस लिंकिंग वर्ब की जगह पे आप बी बेस वर्ब की फॉर्म का यूज करके देखो। प्रेजेंट में या तो इज एम आर का यूज करके देखो, या पास्ट के लिए वाज वर का यूज करके देखो। ठीक है, लिंकिंग वर्ब को हटाओ और उसकी जगह पे बी बेस वर्ब की फॉर्म इज एम आर या वाज वर को यूज कर दो। यदि मीनिंग जो है कंप्लीट आपको मिल जाए वहां से, ठीक है, कंप्लीट सेंस यदि वो दे रहा है, तो इसका मतलब तय है कि वो वर्ब वहां पे लिंकिंग वर्ब ही है। आई सेड कि कोई वर्ब की लिस्ट में से ये वर्ब जो दे रखी हैं, इनमें से कोई भी वर्ब लिंकिंग है या नहीं वहां पर्टिकुलर सेंटेंस में, ये जानने के लिए उसको एक टाइम के लिए हटाओ और उसकी जगह पे कोई बी बेस वर्ब की फॉर्म यूज करके देखो, इज एम आर या वाज वर। यदि मीनिंग
जो है कंप्लीट हो रहा हो, मीनिंगफुल सेंस आ रही हो, तो ये तय हो जाता है कि वो वर्ब लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। और यदि मीनिंगफुल सेंस वहां पे नहीं आ रही है तो इट मीन्स वो लिंकिंग वर्ब नहीं है, वो एक्शन वर्ब बन जाया करती है। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखते हैं, ये सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस मैंने लिखा दिस फ्लावर, ये सेंटेंस को मैं फिर से लिख रहा हूं, दिस फ्लावर लुक्स विल्टेड, ठीक है। अब इसमें ये लिंकिंग वर्ब है या नहीं है, ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम लिंकिंग वर्ब की जगह पे बी बेस वर्ब की फॉर्म का यूज करके देखेंगे। दिस फ्लावर इज विल्टेड, ऐसे बोल दो, दिस फ्लावर इज विल्टेड, ठीक है। यहां पे मैंने कहा कि ये फ्लावर जो है वो लुक करता है विल्टेड, यानी कि फेड लुक करता है, मुरझाया हुआ लुक करता है, राइट। तो लुक की जगह पे जैसे ही मैंने कहा दिस फ्लावर इज विल्टेड, तो ये विल्टेड जो होना ये किसे कंप्लीट कर रहा है, फ्लावर को कंप्लीट कर रहा है, सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब मीनिंग जो है इसका जो है सेंस कंप्लीट बन गया, फ्लावर इज विल्टेड, फ्लावर ही विल्टेड है और ये फ्लावर ही क्या करता है, लुक विल्टेड करता है। तो लुक की जगह पे जैसे ही बी बेस वर्ब की फॉर्म मैंने रखी, मीनिंगफुल सेंस बन रही है, क्योंकि जो ये यहां पे कहना चाह रहा है वही यहां पे कहना चाह रहा है। तो इससे प्रूव होता है कि ये जो वर्ब है ना, ये लिंकिंग वर्ब है, राइट। उसके बाद यहां पे सेंटेंस देखो, एक सेंटेंस ये समझना, दे आर लुकिंग फॉर वाइल्ड फ्लावर्स, ये सेंटेंस मैंने कहा। अब इसी सेंटेंस को मैं कह रहा हूं दे आर, दैट्स इट, ठीक है। दे आर वाइल्ड फ्लावर्स, बी बेस वर्ब की फॉर्म को हमने यूज करना है उसकी जगह पे। अब देखो यहां पे तो वो कह रहा था दे आर लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर ये एक्शन वर्ब क्यों होगी, क्योंकि वाइल्ड फ्लावर्स जो है ऑब्जेक्ट बन गया और ये वर्ड का रिप्लाई है, यहां पे तो मीनिंग निकल रहा है। लेकिन मैंने जैसे ही लुक की जगह पे आर का यूज कर दिया, तो जैसे ही मैंने कहा कि दे आर वाइल्ड फ्लावर्स, अब ये पर्सन है और ये नॉन लिविंग है, दे वाइल्ड फ्लावर्स नहीं हो सकते, ये वाइल्ड फ्लावर्स दे को कंप्लीट नहीं कर सकता, ये मीनिंग इसका कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो जब कंप्लीट सेंस नहीं दे लिंकिंग वर्ब की जगह पे बी बेस वर्ब की फॉर्म यूज करने के बाद, तो इट मींस वो जो वर्ब होगी अब वो लिंकिंग वर्ब का काम ना करके वो एक्शन वर्ब ही बन रही होगी। लेकिन यहां पे दिस फ्लावर लुक्स विल्टेड, ठीक है, इसको मैंने जब कहा दिस फ्लावर इज विल्टेड, तो जो ये मीनिंग था वही इसका मीनिंग था, राइट। लेकिन यहां पे दे आर लुकिंग फॉर की जगह पे दे के साथ मैंने आर यूज किया, दे आर वाइल्ड फ्लावर्स, तो ये मीनिंगफुल सेंस इसकी नहीं आ रही है। तो इट मींस जब मीनिंगफुल सेंस ना आए बी को रखने के बाद, बी की फॉर्म रखने के बाद, तो इट मींस वो एक्शन वर्ब है, और मीनिंगफुल सेंस आ जाए तो फिर वो जो है लिंकिंग वर्ब आपकी हुआ करती है। बहुत अच्छे से समझ लेना इस बात को। अब आ जाओ ना और देखते हैं सेंटेंस। माई फ्रेंड गॉट, गॉट वर्ब है, वर्ब के बाद ये जो ए जॉब है, बेशक ये ऑब्जेक्ट है, व्हाट का रिप्लाई है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, व्हाट का रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है, तो ये वर्ब जो है आपकी एक्शन वर्ब हो गई। और मैं ये बात कर रहा हूं, ये रही गेट वर्ब, लिंकिंग वर्ब के अंडर जो आई थी, गेट वर्ब है, राइट, इन द एयरफोर्स, राइट। लेकिन यहां पे देखो माई फ्रेंड गॉट एंग्री, अब ये जो वर्ब है ना और इसके बाद ये जो एंग्री एडजेक्टिव है, ठीक है। अब एंग्री होना क्या कर रहा है, जो है माई फ्रेंड को कंप्लीट कर रहा है, सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है। एंग्री कौन है, माई फ्रेंड ही है, ठीक है। एंग्री एडजेक्टिव है, ये कंप्लीट कर रहा है माई फ्रेंड को, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, और कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब के बाद में आता है, तो ये आपकी लिंकिंग वर्ब हो चुकी है, ठीक है, ये लिंकिंग वर्ब आपकी हो गई है। अब इसी को जो है चलिए ना बी बेस वर्ब की फॉर्म से समझते हैं। इस सेंटेंस को मैं कह रहा हूं माई फ्रेंड, ठीक है। अब गोट की जगह पे बी की सेकंड फॉर्म हम यूज करके देखते हैं वॉज ए जॉब, देखना बहुत इंटरेस्टिंग है ये, माई फ्रेंड वॉज ए जॉब, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है। एक सेंटेंस मैंने इस तरीके से लिखा और एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं माई फ्रेंड, यहां पे सेकंड फॉर्म है गॉट, यहां पे भी सेकंड फॉर्म है, दैट्स मैंने वॉज लिख लिया।
यहां पे भी माई फ्रेंड वॉज एंग्री, ठीक है, ये 2 सेंटेंस लिख दिए। अब जैसे देखो यहां पे मैंने गॉट की जगह पे वॉज लिख दिया, बी की सेकंड फॉर्म, तो इसका मतलब क्या हो गया, माई फ्रेंड वॉज एंग्री, यानी कि मेरा फ्रेंड क्या था, एंग्री था। एंग्री होना किसे कंप्लीट कर रहे हैं, सब्जेक्ट को। तो माई फ्रेंड गॉट एंग्री इज इक्वल टू क्या ही है, माई फ्रेंड वॉज एंग्री। मेरा फ्रेंड एग्री हो गया, एंग्री हो गया, या फिर मेरा फ्रेंड जो है एंग्री था। तो ये जो एंग्री होना माई फ्रेंड को ही कंप्लीट कर रहे हैं। बी बेस वर्ब की फॉर्म जब गॉट की जगह पे मैंने रखी, तो ये जो मीनिंग था वही मीनिंग यहां पे मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, तो ये सेंटेंस सही है। तो इट मीन्स ये वर्ब लिंकिंग वर्ब है। लेकिन जब मैंने यहां पे गॉट की जगह पे वोज मैंने लिखा और मैंने कहा माई फ्रेंड वोज ए जॉब, वोज ए जॉब, तो मेरा फ्रेंड जॉब था, तो ये मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है। जब ये मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है तो इट मीन्स ये जो गेट वर्ब थी ना यहां पे, ये लिंकिंग वर्ब नहीं हो सकती, एक्शन वर्ब है। जब बी बेस वर्ब की फॉर्म रखने के बाद लिंकिंग वर्ब की जगह पे, उस वर्ब की जगह पे जो इनमें से लिस्ट में से है, ठीक है, जब वो मीनिंगफुल सेंस दे दे तो इट मीन्स वो लिंकिंग वर्ब, और मीनिंगफुल सेंस ना दे, ब्रेक कर दे, तो वो एक्शन वर्ब। ये बात आप समझते होगे। तो यहां तक शायद आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ सेंटेंसेस और भी देखते हैं। चीजें बेसिक से हैं, जितने ज़्यादा बेसिक सॉलिड होंगे उतना ज़्यादा जो है लैंग्वेज को सीखने में आपको मज़ा भी आएगा और वो सीख भी पाओगे, ठीक है। ये सिचुएशन रहा करती है। इसलिए मैंने जो है डिसाइड किया है कि बेसिक्स जो फंडामेंटल्स है उसकी वीडियो नहीं रुकने दूंगा भाई, अपनी तरफ से बेस्ट किया जा सके कि ताकि आप सीख पाओ, ठीक है। उसके बाद भी नहीं कर पाते हो तो फिर फॉल्ट कहीं और है। अब ये देखो, एक सेंटेंस मैं ये कह रहा हूं, द मैन टेस्टेड द मैंगो, एक सेंटेंस। और एक सेंटेंस मैं कह रहा हूं, मैंगो टेस्ट स्वीट। यहां पे भी टेस्ट वर्ब है और यहां पे भी टेस्ट वर्ब है, दोनों वर्ब टेस्ट ही हैं, राइट। और ये रही टेस्ट वर्ब आपके सामने। लुक भी हमने देख ली है, ठीक है, गेट हमने देखी है, बी को हमने समझ लिया है, अभी इतनी ही हमने जानी है, ठीक है। ओके, दिस मैन, द मैन टेस्टेड द मैंगो, मैन सब्जेक्ट है। अब ये जो मैंगो नाम का वर्ड है, बेशक ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये व्हाट का रिप्लाई है, ठीक है। व्हाट का रिप्लाई मिल गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट जो आता है वो एक्शन वर्ब के बाद आता है, ये आपको पता है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद तो कभी ऑब्जेक्ट आता नहीं, तो ये वर्ब क्या हो गई, एक्शन वर्ब हो गई, राइट। लेकिन यहां पे देखो, द मैंगो टेस्ट स्वीट, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो स्वीट नाम का वर्ड एडजेक्टिव है, और बेशक ये स्वीट होना कंप्लीट किसको कर रहा है, मैंगो नाम के सब्जेक्ट को ये कंप्लीट कर रहा है। और कंप्लीट करने के लिए जो कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो बन गया, ये एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया ना। तो कॉम्प्लीमेंट कौन सी वर्ब के बाद में आता है, लिंकिंग वर्ब के बाद में आता है, राइट। ये लिंकिंग वर्ब हो चुकी है। अब ये लिंकिंग वर्ब है या नहीं है, ये तो वैसे तो हमने तय कर ही दिया। इसको जानने के लिए बी बेस वर्ब की फॉर्म रख लो। यहां पे क्या कहोगे, द मैन वॉज द मैंगो, अपने आप रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और मैंगो कुछ नहीं चेंज कर रहा हूं मैं, सब्जेक्ट चेंज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ लिंकिंग वर्ब की जगह पे बी बेस वर्ब की फॉर्म इज एम आर वाज वर रख रहा हूं। मैंगो इज स्वीट, मैंगो इज स्वीट, मैंगो टेस्ट स्वीट, मैंगो स्वीट होता है या मैंगो इज स्वीट, मैंगो स्वीट है, राइट। तो जो टेस्ट लिंकिंग वर्ब की जगह पे जैसे ही मैंने इज रखा, तो जो इसका ये मीनिंग था, ठीक है, कहीं ना कहीं वही मीनिंग को ये शो कर रहा है, इज लिंकिंग वर्ब जो है। तो जब मीनिंग दोनों के जो है एक फुलफिल कर रहे हो, एक दूसरे को सिमिलर मीनिंग हो, तो इससे ये तय हो जाता है कि हाँ ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। जबकि यहाँ पे द मैन वॉज द मैंगो तो कोई बात ही नहीं बन पा रही है यहाँ पे, तो ठीक है, ये कोई मीनिंगफुल सेंस है ही नहीं। तो इट मीन्स ये फिर यहाँ पे एक्शन वर्ब हो चुकी है, यस और नो,
एग्री करते हो इस बात को? चलिए और देखते हैं। अच्छा, एक बात और समझना, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इस तरीके के सेंटेंसेस में बहुत परेशान रहते हैं भाई। एक सेंटेंस ये देखो, रोहन रीच्ड दिल्ली। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा और एक सेंटेंस में कह रहा हूं रोहन रीच्ड सेफ। ठीक है, रोहन रीच्ड सेफ। यहां पे ये रही रीच वर्ब है। आज ही एक स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे, ठीक है, उसको 2 4 5 मैंने रिप्लाई भी किए, ठीक है, 4 5 बार मैंने रिप्लाई भी किए हैं, लेकिन बाद में भाई साहब को समझ नहीं आई चीज़ें, ठीक है, नहीं समझ में आई क्योंकि जो है बहुत डिटेल या फिर अच्छे तरीके से उसने नहीं पढ़ी थी। एक सेंटेंस में मैं उसको कुछ, किसी को भी, मैं आपको भी बताया, किसी और को भी बताऊंगा, तो जाहिर सी बात है कि मीनिंग वहाँ पे इतना कन्वे नहीं होता है, इतना इफेक्टिवली कन्वे नहीं हो पाता है, राइट। अब देखो, रोहन रीच्ड दिल्ली, रीच्ड वर्ब है, ये रोहन जो है ये सब्जेक्ट है। अब ये दिल्ली की बात आ जाती है, ठीक है, दिल्ली की बात आ जाती है, तो मैं कहता हूं कि ये दिल्ली नाम का वर्ड ऑब्जेक्ट है, और मैं तो ये कहता हूं कि ये व्हाट का रिप्लाई है, ठीक है, ये व्हाट का रिप्लाई है, रोहन रीच्ड दिल्ली। लेकिन स्टूडेंट्स को दिक्कत पता है क्या होती है, उनको लगता है कि ये वेयर का रिप्लाई है, कहां पे रीच हुआ, ठीक है। बेशक हिंदी में तो आप ऐसे ही बोलोगे, ठीक है, आपकी जगह मैं हूं, यदि मुझे ना पता हो इस तरीके से, तो मैं भी ये कहता कि ये तो वो कह रहा है कि वो तो पूछना चाह रहा है कि रोहन कहां पे पहुंचा है, राइट, आप भी यही सोच रहे होगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ये वेयर का रिप्लाई हो ही नहीं सकता। रीजन बिहाइंड वेयर का जो रिप्लाई होता है वो एडवर्ब होता है, मैंने आपको बता रखा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, और ये एडवर्ब हो नहीं सकता। दिल्ली तो दिल्ली इज अ नेम ऑफ प्लेस, राइट, दिल्ली जो है प्लेस का नाम है, तो ये एडवर्ब किसी भी हालत में नहीं हो सकता है, ये बात समझ ले, ये व्हाट का रिप्लाई है, ठीक है। व्हाट डिड रोहन रीच, रोहन ने क्या रीच किया, ठीक है, रोहन ने क्या रीच किया, तो रोहन रीच दिल्ली, ठीक है, रोहन ने दिल्ली रीच की, रोहन दिल्ली रीच किया, तो ये जो है व्हाट का रिप्लाई है, ठीक है, ये वेयर का रिप्लाई है ही नहीं, और क्योंकि व्हाट का रिप्लाई है, ऑब्जेक्ट है, तो ये कौन सी वर्ब है, एक्शन वर्ब है, ठीक है। अब यहां पे देखो, रोहन रीच्ड सेफ, अब ये जो वर्ब के बाद ये सेफ है, एडजेक्टिव है ना, अब ये किसे कंप्लीट कर रहा है, सेफ नाम का वर्ड रोहन नाम के सब्जेक्ट को, और ये बेशक सेफ जो है ये यहां पे आप लोगों के लिए हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सी वर्ब के बाद में आता है, लिंकिंग वर्ब के बाद में आता है, कल मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। तो यहां पे ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है, यहां पे ये एक्शन वर्ब का काम कर रही है। कैसे, आप ये देख लो, आप इसको ऐसे लिखो ना, रोहन वॉज सेफ, रोहन वॉज सेफ, रोहन रीच्ड सेफ, रोहन सेफ पहुंचा, या रोहन वॉज सेफ, रोहन सेफ था, यानी कि कब सेफ था, जब वो पहुंचा होगा वहां पे। तो जब मैंने बी बेस वर्ब की फॉर्म को यहां पे यूज करके रखा तो मीनिंगफुल सेंस आ रही है, मीनिंगफुल सेंस आ रही है तो ये लिंकिंग वर्ब हो गई। यहां पे यदि रोहन वॉज दिल्ली ऐसे बोलोगे, रोहन वॉज दिल्ली, तो इस तरीके से ये बात नहीं बन रही है, तो इट मीन्स ये लिंकिंग वर्ब नहीं एक्शन वर्ब है। ये ट्रांजिटिव वर्ब, आप ध्यान दो ना, अराइव एट इज इक्वल टू रीच होता है, यस और नो, अराइव एट इज इक्वल टू क्या होता है, रीच होता है। तो अराइव इंट्रांजिटिव वर्ब है, एट प्रेपोजिशन वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्रेपोजिशन इज इक्वल टू ट्रांजिटिव वर्ब बन जाते हैं, ये एक्शन वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और इस दिल्ली को कभी भी वेयर का रिप्लाई मत समझना, जो वेयर का रिप्लाई आप निकाल रहे हो वो निकल रहा है रीजन बिहाइंड के ट्रांसलेशन आप कर रहे हो, जो कि बहुत हार्मफुल आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए मतलब आपकी प्रेपरेशन के लिए हार्मफुल है, ठीक है, ओके। अच्छा, कभी कभार ऐसे भी सेंटेंस स्टूडेंट्स को परेशान करता है। एक सेंटेंस में कहता हूं आई एम हियर, आई एम हियर, ठीक है, आई वॉज देयर, अब ये दिक्कत आ जाती है इन लोगों को, ठीक है। ये लिंकिंग वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है, बी बेस वर्ब की फॉर्म, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है।
लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना, ये नाउन कॉम्प्लीमेंट होता है हमेशा, ये बात समझ लेना, ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है, नाउन के इक्विवेलेंट हुआ करता है, ये भी नाउन कॉम्प्लीमेंट है। अब आप कहोगे कि हेयर देयर तो एडवर्ब होती हैं एडवर्ब, बेशक होती हैं, ठीक है। लेकिन जब यहां पे रीच्ड देयर मैं कहता ना, ही रीच्ड देयर, ठीक है, तब भी ये जो है वही नाउन कॉम्प्लीमेंट ही होता, ठीक है। जब मैं कहूं कि एक सेंटेंस में आप लोगों को कह रहा हूं ही, अच्छा रीच्ड देयर मैं कहता हूं, राइट, ही रीच देयर मैं कहता हूं, तो रीच एक्शन वर्ब हो गई, ठीक है। और एक्शन वर्ब के बाद देयर फिर एडवर्ब हो जाएगा बेशक, यस। यहां पे यदि मैं यहां पे देयर कहता हूं, ठीक है, तो देयर यहां पे ये एक्शन वर्ब हो जाएगी और फिर ये देयर जो है यहां पे एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। मैं कहूं आई वॉज वेटिंग देयर, आई वॉज वेटिंग देयर, अब वेट एक्शन वर्ब है तो देयर एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। बात समझते हो इस तरीके से। लेकिन यहां पे आई एम हियर, आई वॉज देयर, ये लिंकिंग वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद हेयर और देयर एडवर्ब हो नहीं सकते। लिंकिंग वर्ब के बाद आता है कॉम्प्लीमेंट, राइट। कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन या तो एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है नहीं, दोनों के दोनों या तो एडवर्ब हैं या फिर लिंकिंग वर्ब के बाद में ये नाउन कॉम्प्लीमेंट होते हैं। जब मैं कह रहा हूं आई एम हियर तो इट मींस हियर यहां पे इस क्लासरूम को बता रहा है। मैं कह रहा हूं कि जब आई वॉज देयर तो देयर नाम का वर्ड वहां पे फिर से किसी क्लासरूम को, किसी रेलवे स्टेशन, ऑफिस, हाउस या कोई ना कोई प्लेस होगा जो नाउन कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा होता है वहां पे, और वो प्लेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और नेम ऑफ प्लेस जो है, मैं कह रहा हूं आई एम हियर, तो हियर यहां पे किसी रूम को, क्लासरूम को या फिर जो है स्टूडियो को, एक प्लेस को रिप्रेजेंट करते हुए नाउन होता है यहां पे। बड़ी बात समझ लेना, ठीक है। तो ये कंफ्यूज जो आपको करता रहता है हमेशा, वो चीजें दूर हो जाएंगी। ये दिल्ली जो है ये वेयर का रिप्लाई नहीं है, ठीक है, ये एडवर्ब नहीं है यहां पे, ये व्हाट का रिप्लाई है। व्हाट डिड रोहन रीच, रोहन ने क्या रीच किया, रोहन रीच दिल्ली, ठीक है। जब एक सेंटेंस में कहता हूं ही एंटर्ड द क्लासरूम, तो क्लासरूम वेयर का रिप्लाई नहीं है, व्हाट डिड ही एंटर, ठीक है, उसने क्या एंटर किया, ही एंटर द क्लासरूम। ये क्लासरूम तो क्योंकि नेम ऑफ प्लेस है ना मेरे भाई, तो नेम ऑफ प्लेस नाउन जो है वो वेयर का रिप्लाई नहीं, वो व्हाट का रिप्लाई होगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो बन जाया करता है, ठीक है। समझने की बात है, आप समझो तो भला हो तुम्हारा, भगवान करे भाई, ठीक है। चलो और देखते हैं, एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं। if you remain silently you will succeed। बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई क्या वीडियो भाई? if you work silently you will get success। ये दो डिफरेंट सेंटेंस दिए और इनमें से एक जो वर्ब जिसके ऊपर हम वर्क करेंगे ये जो है रिमेन करके वर्ब है, राइट। ये रिमेन वर्ब है और यहाँ पे ये वर्क वर्ब है। रिमेन लिंकिंग वर्ब है और वर्क एक्शन वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आएगा, साइलेंट एडजेक्टिव होता है, ठीक है। साइलेंटली नहीं आएगा क्योंकि साइलेंटली नाम का वर्ड नेचर में एडवर्ब है, तो हम ये एडजेक्टिव यूज करेंगे, एडवर्ब यूज नहीं करेंगे। सेंटेंस होगा इफ यू वर्क साइलेंट, इफ यू रिमेन साइलेंट यू विल सक्सीड। यदि आप साइलेंट रहते हो तो आप सक्सीड हो जाओगे। जबकि अगले सेंटेंस में इफ यू वर्क एक्शन वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, राइट, और ये एडवर्ब है, तो एक्शन वर्ब के बाद एडजेक्टिव नहीं, क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। ये सिचुएशन आपकी सेंटेंस में रहा करती है, ठीक हो गया। चलो और देखते हैं सेंटेंसेस, दो तीन सेंटेंस कुछ और समझ लेते हैं भाई।
अब यहाँ पे भी देख लो, इफ़ यू आर साइलेंट कैसे यूज करेंगे, इफ़ यू आर साइलेंट यू विल सक्सीड, यदि आप साइलेंट हो तो आप सक्सीड हो जाओगे। लेकिन इफ़ यू जो है वर्क जो है, ये वर्क तो लिंकिंग वर्ब है ही नहीं, एक्शन वर्ब है, तो वहां पे एक्शन वर्ब को तो हम चेक करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। मैंने बताया चेक करने की रिक्वायरमेंट कहां पे है, जो ये लिस्ट मैंने लिखवाई है, इन लिस्ट में से कुछ वर्ब ऐसी हो सकती हैं जो लिंकिंग वर्ब होते हुए भी एक्शन वर्ब का काम कर रही होती है, तो यहां पे चेक करने की जरूरत है। वर्क तो सीधा सीधा एक्शन वर्ब है, उसके बाद तो एडवर्ब आएगा ही आएगा। ठीक है, एक दिन मैंने ऐसे ही सेंटेंस में सुना था, ठीक है, एक जगह पे एक लेडी थी, वो अपने बच्चे को बोल रही थी, काइंडली तो नहीं कहा था उसने, खैर मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, ठीक है, काइंडली गो स्लोली, ठीक है। और एक सेंटेंस है, काइंडली वॉक स्लो, या तो फिर स्लोली। ये 2 डिफरेंट सेंटेंसेस हैं। बात वही है, गो लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद जो है कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब नहीं, तो स्लोली को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, ये रही आपकी गो लिंकिंग वर्ब। वॉक इस लिस्ट में नहीं है, एक्शन वर्ब है, तो इसके बाद हम यूज करेंगे एडवर्ब, तो किसको ड्रॉप कर देंगे, स्लो नाम के एडजेक्टिव को ड्रॉप कर देंगे। दोनों सेंटेंसेस में फर्क समझ लो, काइंडली गो स्लो होता है और काइंडली वॉक स्लोली होता है, दोनों को चेंज करोगे दिक्कत है सेंटेंस में, राइट। स्टे हैप्पी या फिर हैप्पीली, वर्क हैप्पी, वर्क भी हटाओ, लिव हैप्पी या हैप्पीली, ये 2 डिफरेंट सेंटेंसेस हैं। स्टे लिंकिंग वर्ब, लिव एक्शन वर्ब। अब चलिए देख लेते हैं, ये रही स्टे, ठीक है, कितने सेंटेंस देखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट लेती है, एडजेक्टिव लेगी, एडवर्ब नहीं, ठीक है। स्टे हैप्पी बोला जाता है, ठीक है, खुश रहो, स्टे हैप्पी। और लिव जो है एक्शन वर्ब है, उसके बाद एडजेक्टिव नहीं आ सकता, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आएगी, तो यहां पे हैप्पी को ड्रॉप कर देंगे। डन, ठीक है। चलो देखो और बार बार देख लेना वीडियो, चीज़ें अच्छे से नहीं क्लियर हों तो, ठीक है। किसी भी पर्सन को रिपीटिशन बनाती है, कोई कितना ही महान आज हो रखा होगा आप लोगों की नज़रों में, या कि थोड़ी बहुत नॉलेज किसी को आज हो सकती है, लेकिन वो रिपीटिशन से उसने गो थ्रू किया है, ठीक है, और वही चीज़ों को तैयार करती है। तो रिपीटिशन कर लेना यदि चीज़ें ना समझ में आए तो, ठीक है। ओके, एक सेंटेंस में कह रहा हूँ, it seems awkwardly, they behave awkwardly, ठीक है। बिहेव एक्शन वर्ब, सीम्स लिंकिंग वर्ब, ये आ जाओ सीम पे, कहाँ गई, ये रही, ठीक है। सीम और बिहेव दोनों को मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये लिंकिंग वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है। ऑकवर्ड एडजेक्टिव होता है, ऑकवर्डली जो है ये एडवर्ब होता है। लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव चाहिए, ऑकवर्डली को ड्रॉप कर देंगे, राइट। बिहेव एक्शन वर्ब है, एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है।
जैसे सीम की जगह पे आपको हो इट इज ऑकवर्ड मीनिंग कंप्लीट हो रहा है, तो ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। और गो जो है यहाँ पे तो ये इंपैरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे तो बात नहीं हो सकती है, ठीक है। ओके, क्योंकि बी बेस वर्ब की फॉर्म यदि रखोगे तो उससे पहले कोई सब्जेक्ट होना जरूरी है, तभी बी बेस वर्ब की फॉर्म रख पाओगे, है ना। एक बात और देखना, मैंने एक लिखवाया था कि गुड और बैड एडजेक्टिव होते हैं, वेल और इल एडवर्ब होते हैं। एक सेंटेंस में कह रहा हूं ही इज गुड बैड, ही इज वेल या तो इल। देखना, लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है, एडजेक्टिव आता है, सेंटेंस सही है। ये लिंकिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव होता है। अब आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि लिंकिंग वर्ब के बाद में ये एडवर्ब आ गया तो ये गलत हो गया, ये सही है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, ये तो सही है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आता है, ये गलत हो गया। आपके माइंड में ऐसा हो सकता है बेशक, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब जब वेल और इल नाम का वर्ड एडवर्ब बी बेस वर्ब की फॉर्म के बाद में आया करता है, लिंकिंग वर्ब के बाद में आता है, तो वो एडवर्ब नहीं, वो नेचर में एडजेक्टिव हुआ करता है। एंटायर इंग्लिश के अंदर वेल और इल जैसे जो वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब होते हैं, लेकिन इकलौते सेंटेंसेस वो जिसमें लिंकिंग वर्ब दे दी जाए, तो लिंकिंग वर्ब के बाद में वेल और इल मिलने वाले वर्ड कभी भी एडवर्ब ना होकर वो एडजेक्टिव का रोल प्ले किया करते हैं। एडजेक्टिव होते हैं, वो एडवर्ब नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये भी एडजेक्टिव है, ये भी सेंटेंस सही है। और एक चीज और जान लो, इन दोनों सेंटेंसेस में फर्क क्या है। जब भी आप किसी पर्सन को कहते हो ही इज गुड और बैड, तो इट मीन्स आप बात कर रहे होते हो उस पर्सन के बिहेवियर के बारे में, ठीक है, उसके व्यवहार के बारे में बात कर रहे होते कि वो पर्सन जो है वो बिहेवियर वाइज कैसा है, व्यवहार में वो कैसा है, ये आप बता रहे होते हो। लेकिन जब आप कहते हो ही इज वेल इल, तो इट मीन्स आप उस पर्सन की हेल्थ के बारे में बात कर रहे होते हो, ठीक है। यहां पे ये बिहेवियर को बता रहा है, यहां पे ये हेल्थ को बता रहा है, ठीक है। नेचर बदला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बिहेवियर व्यवहार को बता रहा है, यहाँ पे उसके स्वास्थ्य को बता रहा है, ठीक है। तो ये गुड बैड एडजेक्टिव, ही इज गुड बैड यानी कि वो बिहेवियर वाइज बहुत अच्छा है, और जब कहते हो ही इज वेल इल यानी कि वो हेल्थ वाइज जो है वो अच्छा जो है अच्छा है, ही इज वेल इल, ठीक है। तो ये बी बेस वर्ब की फॉर्म के बाद जब भी लिंकिंग वर्ब आ जाती जो है, जब भी वेल इल आ जाता है, तो वो एडवर्ब मत मानना उसको, वो एडजेक्टिव ही होता है, ठीक है। बहुत सारे टीचर ने इसको अलग तरीके से गलत जो है पढ़ाया भी है, आप उस तरीके से फॉलो ना करें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो लिंकिंग वर्ब्स को हम पढ़ रहे थे, लिंकिंग वर्ब्स जिस भी सेंटेंस में मिल जाती हैं, डोंट हैव देयर पैसिव, लिंकिंग वर्ब्स की कोई पैसिव नहीं होती। लिंकिंग वर्ब्स डोंट हैव देयर पैसिव, उनकी कोई पैसिव नहीं होती, क्योंकि लिंकिंग वर्ब्स के बाद में तो कॉम्प्लीमेंट आता है, और पैसिव वॉइस बनाने के लिए कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, सब्जेक्ट बनता है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कब होगा? एक्टिव वॉइस में, जब सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब नहीं एक्शन वर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो एक्शन वर्ब होगी तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, पैसिव बन सकती है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन जब लिंकिंग वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब के बाद में जो है ऑब्जेक्ट नहीं आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट को कभी भी पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। आई होप कि बात आपको समझ में आई होगी। थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो गई है, कोई बात नहीं, टॉलरेट करना, चीज़ें अच्छी थी, समझानी एक ही वीडियो में ज़रूरी थी, तो इसलिए ये सब कुछ थोड़ा सा लेंदी चली गई है, डोंट वरी, ठीक है। बहुत अच्छे से देखना, बार बार देखना, नोट्स बनाना, दिक्कतें हो तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, रिप्लाई मैं कर ही देता हूँ, और कोई मुझे काम नहीं है आजकल, ठीक है। हाँ, तो कोई भी दिक्कत हो बताना, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो वीडियो को आप रिपीटेशन मोड पे देख सकते हैं, 2 3 4 5 बार आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।